नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम शेयर मार्केट में महत्वपूर्ण बातें सीखने वाले हैं जो हमें ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलना है। अगर हम भूलेंगे तो हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं लॉस हो? अगर नहीं चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए क्लास में चलते हैं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है शेयर मार्केट की। तो चलते हैं क्लास में। आप लोग रिवीजन तो कर रहे हैं ना? रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। जो लोग नए हैं इस वीडियो में प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमें हमेशा एक सेटअप को बनाकर उसे टेस्ट करके उसी पर विश्वास करके हमें ट्रेड लेना है। हमें एक सेटअप बनाना पड़ेगा और उसमें पूरा भरोसा करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को, अपने सेटअप के ऊपर। उसके बाद ही ट्रेड लेना है। दूसरा क्या है, हम किसी भी सेटअप के रिज़ल्ट को 2 से 4 ट्रेड लेकर नहीं देख सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। आपको उसे सेटअप पर पूरे महीने ट्रेडिंग करना होगा, तभी उसकी अच्छाई या बुराई आपको पता चल पाएगी। मतलब समझ रहे हैं कि आप किसी भी सेटअप में एक बार में ट्रेड करके या 2 बार में ट्रेड करके उसकी अच्छाई और बुराई को नहीं जान सकते हैं। आपको उस सेटअप में कम से कम महीनों ट्रेड लेना पड़ेगा, तभी उसकी अच्छाई या बुराई को आप जान सकते हैं। चलिए आगे चलें। इतनी बात समझ में आई, सब बहुत ज़रूरी है। आप अपने कॉपी पर लिख लें। ये सब अगर भूलेंगे आप तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इतना पढ़ के। हमें कभी भी हॉप ट्रेडिंग नहीं करना है। मतलब हमने पिछली क्लास में बात किया था इसके बारे में। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बिना तैयारी के, बिना समझे उनको अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। वो होता है उनके लिए हॉप ट्रेडर कि मुझे लगता है मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, मुझे लगता है मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा। ऐसा आपके लगने से होगा क्या? बताओ, क्या मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है? जो लोग ये अब तक करते आ रहे थे उनके लिए है। एक बात बताइए, क्या मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है? नहीं ना, क्योंकि मार्केट को हम भगवान मान चुके हैं। इनको जहाँ भी मन होगा ये जाएंगे। अगर ऊपर जाना है तो जाएंगे, नीचे होगा तो नीचे भी आएंगे। ये बात समझने वाली है। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करें वरना फिर समझ नहीं पाएंगे आप। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, हमें कभी भी रेंज ट्रेड नहीं करना है। लॉस में जल्दी निकलना है और प्रॉफिट में राइड करना है। जैसे ही आपको पता चलने लगेगा कि लॉस हो रहा है तो क्या हम बैठ कर वेट करेंगे क्या? नहीं ना, उसमें हम एग्ज़िट करके बाहर निकल जाएंगे। और दूसरा क्या है, प्रॉफिट में राइड करना। मतलब प्रॉफिट में हमें थोड़ा सा रुकना है कि जब हमें प्रॉफिट नज़र में आ रहा है तो हमें क्या एग्ज़िट करना है? बिल्कुल नहीं, कभी एग्ज़िट नहीं करना है। हमें वेट करना है, राइड करना है। हमेशा याद रखें, डाउ थ्योरी को नहीं भूलना है। डाउ थ्योरी किसको किसको याद है? चलिए एक बार कमेंट में फटाफट से बताइए, डाउ थ्योरी किनको किनको याद है? डाउ थ्योरी का क्या है? अप ट्रेंड में कैसे चलता है मार्केट? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करके ऊपर जाता है ना। याद आया? दूसरा क्या था? साइडवेज। साइडवेज में कौन कौन ट्रेड करते हैं? फटाफट से अपना नाम बताएं। कोई है जो ट्रेड साइडवेज में कर रहा हो? अगर नहीं जानते आप तो मैं बता दूं कि साइडवेज में हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तीसरा क्या था डाउ थ्योरी में?
डाउन ट्रेंड था ना, मार्केट कैसे आता है डाउन, किसको किसको याद है या भूल गए सब? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई करके मार्केट नीचे उतरता है, यानी कि डाउन ट्रेंड आता है। चलिए, सबको याद हो गया ना? फिर से आप लोग याद करते नहीं हैं। हमें हमें किसी दूसरे के भरोसे ट्रेडिंग कभी नहीं करना है, हमें खुद से सीख कर ट्रेडिंग करना है। मतलब समझ में आया? कितने कितने लोग अभी तक कॉल टिप्स ले रहे थे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप के ग्रुप से, तो आज ही एग्ज़िट कर लें। क्योंकि हमें किसी और के भरोसे ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, हमें खुद से सीख कर ट्रेड करना है। अगर पैसा बनाना है ना, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा ना। अगर आप किसी के भरोसे अब तक कर रहे हैं तो क्या पता वो 10 दिन के बाद वो आदमी तुम्हें मिले ही ना, आपको मिले ही ना, कहीं गायब हो जाए, कहीं भाग जाए, फिर आपको कौन सिखाएगा? इसीलिए कोशिश करें कि खुद से सीख कर ट्रेड करें। थोड़ा टाइम आप मार्केट को दें। आप भले किसी ग्रुप में ऐड होंगे या हुए होंगे, बहुत सारे लॉस भी हुआ होगा, ये तो बस आपको पता होगा ना। तो फिर इस टाइप का ट्रेड करके क्या फ़ायदा है बताओ? अगर आप खुद से सीख जाएंगे तो किसी और से पूछने की ज़रूरत मिल पड़ेगी क्या? इसीलिए कोशिश करें आप खुद से पहले सीखें। और सबसे पहली बात यह है कि आप ट्रेडिंग में जब भी आए तो सीखने के पर्पज़ से आए, डायरेक्ट आके कमाना नहीं है। रुपए नहीं बनेगा तुरंत, इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते थे या आप सोचे हैं। इसमें एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उससे सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसमें आपको साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और इम्प्रूव आपको तभी होगा जब मार्केट में आप धीरे धीरे करके चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जब भी ट्रेड लेंगे उसके बाद सिर्फ इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, नहीं तो मार्केट हमें सीधे बाहर निकाल देगा। समझ रहे हैं ना? इधर उधर भटकना नहीं है, चार्ट देखना है इंडेक्स का, नहीं तो मार्केट सीधा गेट आउट कर देगा। आगे क्या है? हमेशा एक्स्ट्रा पैसों से ही ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मार्केट उसी को पैसा देगा जिसके पास पैसा होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये वाला। आप लोग अब तक समझ रहे थे कि हम 10,000 रुपये लेकर आएंगे तो हम दिन भर में आराम से 3,000 प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये चीज़ कितने सारे लोग सोच कर आए थे मार्केट में? प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने इस टाइप के लोग हैं। मैं सबसे पहले ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में पैसा वही बना पाएगा जिसके पास पैसा है। अगर आप पैसा लेकर आएंगे तो पैसा ही बनेगा। ये वही है, हमेशा एक्स्ट्रा पैसों से ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मार्केट उसी को पैसा देगा जिसके पास पैसा होगा। समझ रहे हैं ना? आप 10,000 लेकर लाखों नहीं कमा सकते हैं, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। कमा सकते हैं एक शर्त में, जब आप मार्केट में 3 से 4 साल सीख कर एक एक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद ही बन सकता है। आप स्टार्टिंग में सारा पैसा डुबा लेंगे इसमें। और मैं बार बार कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि ऑप्शन में इंट्राडे नहीं करना है, अभी बिल्कुल नहीं करना है। स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग हम सीखेंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट शेयर मार्केट का यही होता है। इसमें आपका छोटा छोटा लॉस होगा, आप 10,000 को काफ़ी दिन तक सीख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन में घुसेंगे, 10,000 ऐसे गायब होगा जैसे कभी आपके पास था ही नहीं। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग हम स्टॉक में करेंगे, ना कि ऑप्शन में। ये बात याद रखें, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है बाद में, जब आप 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीना, जब भी आपको लगेगा कि हाँ मैं उस काबिल हो चुका हूँ, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएंगे। और नहीं तो आपको सीखने के लिए आए हैं ना मार्केट में, आपको सीखना पड़ेगा एक एक चीज़ को।
सीखना पड़ेगा एक एक चीज़ को, सीखने के बाद ही कुछ हो सकता है मार्केट में, वरना फिर सारा पैसा लॉस में चला जाएगा आपका। ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ना सारा पैसा छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख के आए थे दूसरों का प्रॉफिट, देखे थे ना? कितने लोग देखे हैं वो भी कमेंट करके बताएं। उस हिसाब से कभी नहीं चलना है। वो लोग जो दिखा रहे हैं वो सही है, कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो मार्केट में कितना दिन से हैं। ऐसा थोड़ी है कि कल आए और आज इतना सारा पैसा बना लिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग के भी कितने सारे पैसे लॉस में गए होंगे, कितना टाइम लगा होगा उनको समझने में, सीखने में, तब ना आज इतना पैसा बना रहा है। चलिए आगे बढ़ें। समझ में आ गया ना कि पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो है तो उसी से हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक में आपका 10,000 15,000 रखा हुआ, बहुत सालों से छोटे छोटे अमाउंट करके जमा किया, फटाक से ले आएंगे उसको निकाल कर इसमें लगा देंगे। नहीं, ऐसा करने से सब पैसा ख़त्म हो जाएगा, आप फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। एक्स्ट्रा पैसा जो होता है ना, जैसे आपकी सैलरी स्टार्टिंग में समझ लीजिए 15,000 की है, उसमें सब कुछ करके सारा पैसा, उसमें सब कुछ करके जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, यानी कि मैंने बताया था कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए घर चलाने के लिए, और आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि इमरजेंसी में आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। तब जाके जो एक्स्ट्रा पैसा, अगर नहीं है एक्स्ट्रा पैसा, तो अगर आपके पास 10,000 की सैलरी है, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप हर महीना 500 रुपये रख लीजिए एक्स्ट्रा निकाल के सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरा महीने का पैसा इसी में लगा देंगे, तो वरना फिर घर के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। गैस सिलेंडर नहीं आएगा, खाना नहीं आएगा, खाएंगे क्या फिर? इसीलिए पहले माइंड सेट को समझना पड़ेगा, सारा पैसा इसमें नहीं लगाना है। अब छोटे से अमाउंट लेकर आइए, सीखिए, पहले सीखने के लिए आइए। सीखने के बाद फिर आप जितना चाहे इन्वेस्ट करें, जितना चाहे कमा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। याद रखें, क्या याद रखना है? बड़ा प्रॉफिट बिल्कुल चलेगा, छोटा प्रॉफिट ये भी चलेगा, क्योंकि छोटा भी है, प्रॉफिट है तो चलेगा ना। छोटा लॉस चलेगा, और कोशिश करना है कि सब लोग छोटा लॉस ही करें, ज़्यादा अमाउंट नहीं। बड़ा लॉस बिल्कुल नहीं चलेगा, मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर से आपको ये 3 बातें जो है मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो 3 बातें हैं ये बिल्कुल चलने वाला है, लेकिन लास्ट वाला ये नहीं चलेगा, बड़ा लॉस नहीं चलेगा। आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं आगे क्या है। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखें कि मार्केट क्या कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं? बड़ा टाइम फ्रेम मतलब चार्ट में जाके देखना है आपको, महीना, 2 महीना, 1 महीना, 1 दिन, कुछ हावर्स, 2 घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसा मतलब बड़ा फ्रेम टाइम में देखना है, बड़ा टाइम फ्रेम में कि मार्केट क्या कर रहा है। देखने का मतलब है कि मार्केट बुल है कि बेयर है, यानी कि नीचे उतर रहा है। स्टॉप लॉस को हम अपना दुश्मन नहीं दोस्त मानेंगे, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस नहीं लेने के चक्कर में हम बड़ा प्रॉफिट खो देंगे। ये स्टॉप लॉस सुनते ही कई लोगों को गुस्सा आता है। किनको किनको आता है? इनको आज से दोस्त मानना है, दुश्मन नहीं, क्योंकि ये नहीं होगा तो, अगर ये नहीं होता है तो छोटा जो लॉस के चक्कर में आप बड़ा प्रॉफिट खो देंगे। अगर ये रहेगा तो छोटा सा ही लॉस जा रहा है ना, और मान लीजिए कि लॉस नहीं हुआ तो बड़ा सा प्रॉफिट देगा ना, इतना सा, फिर सोचने वाली बात है ना। इसको अगर दूसरे भाषा में समझा जाए तो ये देखिए, यदि एक उंगली को काटने से अगर आपका हाथ बच रहा हो तो एक उंगली कटवा लो। ये 5 उंगली है ना, इसमें से कोई अगर एक काटना पड़ रहा है, पूरा हाथ मेरा बच रहा है, तो क्या करना, हाथ काट दें? एक उंगली को कटवा लो, यही है इसका खेल। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि उससे चार्जेस बढ़ जाते हैं। अब चार्जेस किनको किनको लगता था कि चार्जेस नहीं है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में? आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मार्केट में सबका चार्ज जुड़ा हुआ है। आप बाई और सेल करते हैं तो 20 या 25 रुपये ब्रोकर के हिसाब से आपका चार्जेस कटता है, ठीक है?
चलिए आगे देखते हैं। साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है, उसे समय में शांत होकर एक मगरमच्छ बनकर बैठना है। समझ रहे हैं ना, साइडवेज अभी बताया था मैं, ये है आपका साइडवेज। इसमें कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं पूछा कि कितने लोग हैं जो साइडवेज में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड इसमें लेना ही नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखें, याद कर लें। और ये सब छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूँ सब कुछ आप कॉपी में लिख लें, भूलना नहीं है कभी भी। चलिए दूसरा देखते हैं। कभी भी लॉस कवर करने के लिए हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब होता है ना कि कई बार अगर हमारा सपोज़ करिए कि 1000 मार्केट भगवान लेके चले गए, अब इसको वापस लेने के चक्कर में हम 2-3 ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या पता अगला भी आपका लॉस चला जाए, फिर 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। इसीलिए आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा क्या है, याद रखें सेटअप हर दिन काम नहीं करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% वर्क करता है क्या, नहीं करता है। तो याद रखें एक बात ये भी कि हर दिन सेटअप आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% कुछ होता है क्या, नहीं होता है ना। फिर ये बात याद रखें। चौथा क्या है, पुअर ट्रेडर हमेशा मार्केट का पीछा करते हैं और प्रो ट्रेडर हमेशा बैठकर अपने लेवल का इंतज़ार करते हैं। मतलब अभी समझ में आया, जो लोग इसके पीछे भाग रहे थे, लॉस कवर करने के पीछे, लॉस कवर करने के पीछे जो लोग भाग रहे थे अभी, वो कौन होते हैं, पुअर ट्रेडर। और जो लेवल, जो समझदार और प्रो ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में बैठकर चुपचाप बैठे रहते हैं एक मगरमच्छ बन के। वो इसलिए बैठे रहते हैं ताकि अगर उनके लेवल पर आती है मार्केट, अगर उनको लगता है कि इसमें प्रॉफिट होगा तो ही वो ट्रेड लेते हैं, वरना ट्रेड उस दिन नहीं लेते हैं वो, जब तक उनके सेटअप पे मार्केट नहीं आता है। एक दिन वो जाने देते हैं, एक दिन क्या कई दिन ऐसा होता है जो प्रो होते हैं वो मार्केट में पैसा लगाते ही नहीं। उनको जब कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट में अब ये होने वाला है, बेयर या बुल होने वाला है, तो आप पैसा लगा के वो बैठे रहते हैं। यही होता है प्रो ट्रेडर। आपको कौन सा बनना है, पुअर या फिर प्रो? फटाफट कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ें। मार्केट को प्रेडिक्ट करना छोड़ दें, क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा यह किसी को नहीं पता है। इसीलिए हम हमेशा सेटअप को ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट क्या है, भगवान है, ये कहाँ जाएंगे किसी को पता है क्या? अगर सबको पता चल जाता तो सारे लोग पैसे नहीं बना लेते हैं। ये इसको कोई नहीं जान सकता कि मार्केट कब कहाँ से मूव कर लेगा, कहाँ से किधर पहुँच जाएगा। इसीलिए हमेशा सेटअप को ट्रेडिंग बंद करेंगे, सेटअप बना के ट्रेडिंग करना है। कभी भी ट्रेड बिना लॉजिक का मत लो। समझ में आ रहा है? जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप ट्रेड नहीं लें, बिल्कुल नहीं लें। एक दिन जाने दें, एक दिन क्या 2-3 दिन, जब तक समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट दिमाग आपका ऑर्डर नहीं दे रहा है, तब तक आप ट्रेड लो ही मत। तीसरा क्या है, स्टॉप लॉस या टारगेट का नियम को फॉलो करें। ये हम आगे समझने वाले हैं, स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे लगाते हैं। हर दिन एक ट्रेड को डिटेल में लिखेंगे। अगर आपका इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है ट्रेडिंग में, पहला दिन जिस दिन भी प्रॉफिट हो रहा है उस दिन ऐसा नहीं है कि मत लिखें, उस दिन ये लिखें कि किस वजह से, मतलब कौन सा सेटअप काम किया, कौन सा स्ट्रेटेजी काम किया जो आपको प्रॉफिट हुआ है। एक इसको भी लिखिए, और जिस दिन लॉस होता है तो किस मिस्टेक की वजह से लॉस हुआ है, इसको भी लिखना है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा सेटअप को डेली फॉलो करना होगा, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं?
डेली सेटअप को आपको फॉलो करना पड़ेगा बेहतर रिज़ल्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी से कॉल टिप्स या पुट टिप्स नहीं लेंगे। ये कभी नहीं लेना है, किसी से भी नहीं लेना है। यहाँ भी कोई जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी आपको कॉल या पुट नहीं बताऊँगा कि आप ख़रीदो या बेचो, नहीं। यहाँ आप सीखने के पर्पज़ से आए हैं। अगर आपको सीखना है तो ही यहाँ रुके, वरना फिर आप जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी सीखना बंद नहीं करेंगे, हमेशा अपने नोट्स को पढ़ते रहेंगे। सीखना है, नोट्स भी पढ़ना है, डेली चार्ट्स भी देखना है, सब कुछ करना पड़ेगा। इतना मेहनत करना पड़ेगा भाई, तभी शेयर मार्केट में कुछ हो सकता है, वरना फिर इतना पढ़ा हुआ और इतना लेक्चर्स बेकार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट यहीं पर था। तो दोस्तों, उम्मीद है सारा कुछ समझ में आया होगा। जिन किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर भी नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार पीछे करके ज़रूर देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं हो रहा है तो कमेंट करें, मैं फिर से वीडियो बनाकर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा और भी बेहतर भाषा में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जो लोग अभी तक लॉस में हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लॉसेस बच जाए और इससे आपका भी अच्छा होगा और आपके दोस्तों का भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।